हाय एवरीवन, दिस इज देवजीत सर फ्रॉम स्ट्रक्चर बायोलॉजी सेंटर। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो टॉपिक 12 बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक से लगभग हर साल नीट में एक क्वेश्चन आता है। वो टॉपिक होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर पड़ता है फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो आई थिंक दिस वीडियो इज मोर देन सफिशिएंट टू कैरी 100% mark from that particular topic. I think you will get 1 or 2 question from that topic. I think after watching the video there is no more doubt remaining from this topic. Thank you very much. So please do watch our video. Thank you very much. आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये एक स्पेशल साइक्लिकल इवेंट होता है जो एक फीमेल में एक महीने में एक बार और किसी भी महीने में एब्सेंट भी रहता है। एक महीने में 28 डेज के अंदर अंदर एक बार होते हैं। चलो चलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट इज अ साइक्लिकल प्रोसेस। टेक्स प्लेस in human body, in human body कौन सा? फीमेल बॉडी ले लो भाई। एक साइक्लिकल प्रोसेस। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है आफ्टर ड्यूरिंग प्यूबर्टी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। आप अच्छे से देख लीजिए, साइकिल स्टार्ट होता है। प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी एक फीमेल के अंदर वो स्टेज है जहां पर उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस होता है और उस हार्मोन चेंजेस की वजह से वो अपनी ओवम को कंसीव कर सकता है, इसलिए उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉल्ड मेनार्क बोलते हैं फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को, और वो लगभग 10 से 11 ईयर में एक गर्ल में आ जाती है। डन। और एट द एज ऑफ 50 लगभग 50 साल की उम्र में एक औरत में मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाता है। एट द एज ऑफ 50 स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। ले लो। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के साइक्लिकल ड्यूरेशन का आपको पता है तो ड्यूरेशन लगभग 24 से 35 डेज तक होता है। इन दिनों के बीच में आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो जाएगी, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में उसको 28 से 29 दिन तक दिया हुआ है। ले लीजिए आपके एनसीईआरटी में। और ये भी कहा है इफ फीमेल में, अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हुआ तो वो फीमेल प्रेग्नेंट हो सकता है। फीमेल प्रेग्नेंट ले लो। चलो ये पॉइंट हो गया सब। इट इज द कुछ पार्ट देख लीजिए। ये साइक्लिकल प्रोसेस होता है। फर्स्ट को हम बोलते हैं मेनार्क और आखिर को हम क्या बोलते हैं? आखिर को हम बोलते हैं मेनोपॉज। अच्छे से देख लीजिए। 28 से 29 दिन तक होता है और फीमेल प्रेग्नेंट होता है अगर वो साइकिल एब्सेंट रहा तो। प्यूबर्टी में ये सब होता है। चलो। और मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो इफेक्ट होता है वो एक फीमेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की यूट्रस और ओवरी दोनों में होता है। यूट्रस एंड ओवरी अच्छे से देख लीजिए। वो यूट्रस में भी होता है, वो ओवरी में भी होता है। तो ये कुछ बेसिक्स का कुछ इंट्रोडक्शन था तुम सभी के लिए। चलो अब हम इस प्रोसेस को हम डिटेल में देखेंगे, लगभग बने एक बढ़िया डिटेल में देखेंगे। चलो लिख लो ऐसा। चलो अच्छा, चलो देख लीजिए आप। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ना, मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊंगा। मैं अपने बोर्ड पर यहाँ पर डायग्राम होगा। यहाँ पर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए। ये वाला आपका यूट्रस निकला। ये वाला आपका यूट्रस है, यूट्रस एंड दिस इज वेजाइना, सॉरी सर्विक्स। उसके बाद ये वाला हमको वेजाइना मिल जाएगा। ये वेजाइना होगा, हमारा वेजाइना आ गया। वेजाइना के बाद ये उसका वाल्वा, एक्सटर्नल जेनिटल ऑफ फीमेल। वाल्वा में इसको आपको मिलेगा यूरेथ्रल ओपनिंग और ये वाला आपको होगा वेजाइनल ओपनिंग। चलो तो हम लिख लेते हैं इस पार्ट को यूट्रस, दिस पार्ट इज कॉल्ड
सर्विक्स एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड वेजाइना। चलो अच्छे से ले लो वेजाइना। चलो यूट्रस हो गया, और यूट्रस के बाहर यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम ओवरी बोलेंगे। ये आपका ओवरी हुआ। तो आप देख लीजिए अच्छे से, ओवरी में एक चलेगा साइकिल और यूट्रस में भी साइक्लिकल चेंजेस होगा। मेंस्ट्रुएशन के बाद दो जगह पर साइक्लिकल चेंजेस होता है, एक तो यूट्रस में होगा आपकी और दूसरी आपकी ओवरी में होगा। चलो पहले हम फेस को देख लेते हैं, ऊपर के हम सारे डिटेल्स हटा देते हैं, मुझे बोर्ड थोड़ा बहुत चाहिए। चलो ले लेते हैं। अच्छा चलो, पहला जो फेज हुआ हमारा, पहला जो फेज है उसको हम बोलते हैं, सभी आप सबको पता है मेंस्ट्रुएशन के 4 स्टेज होता है। इसमें 4 पार्ट 4 पार्ट होता है। नंबर 1 मेंस्ट्रुएशन फेज व ब्लीडिंग फेज, जिसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग फेज वो लगभग 3 से 5 दिन तक रहता है। अब देख लीजिए अच्छे से, ब्लीडिंग फेज 1 नंबर फेज हुआ। 2 नंबर का जो फेज है उसको हम बोलते हैं फोलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज। फोलिकुलर फेज किस लिए, मैं अच्छे से आपको दूसरी बार भी अच्छे से दिखाऊंगा। फोलिकुलर फेज किस लिए, जो ओवम आपकी निकलता हुआ आया है ब्लीडिंग के साथ, उसके बाद यहाँ पर फोलिकल का डेवलप होंगे, उसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, फोलिकुलर फेज। और फोलिकुलर फेज होने के साथ साथ यूट्रस की वॉल में भी लाइनिंग का थिकनिंग शुरू हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं क्या, प्रोलिफरेटिव फेज। माने जो यूट्रस का वॉल आपकी ब्लीडिंग में तोड़ के निकल रहा था, वो वॉल की वो रिपीट माने अनदर टाइम उसको पूरा माने उसको बनाएगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं, फोलिकुलर फेज। उसका ड्यूरेशन है 6 to 13 डेज, आप अच्छे से लिख लीजिए। उसके बाद आप सबको मिलेगा ओव्यूलेटरी फेज, जिसमें ओव्यूलेशन होंगे, ओवम ग्राफियन फॉलिकल से निकल जाएगा, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। यह होगा आपकी 14th डे को होंगे। चलो उसके बाद आपको मिलेगा ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज। ल्यूटियल फेज किस लिए, ग्राफियन फॉलिकल के निकलने के बाद यहाँ पर कर्पस ल्यूटियम चला आएगा, उस कर्पस ल्यूटियम के लिए ओवरी में चलेगा ल्यूटियल फेज, और कर्पस ल्यूटियम जो हार्मोन निकालेगा प्रोजेस्टेरोन, उसका इफेक्ट से यहाँ पर एंडोमेट्रियम का थिकनिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा। एंडोमेट्रियम को वो ग्लैंडुलर और सिक्रेटरी बना देगा। चलो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी फेज। तो ये वाला हुआ, उसको हम 15 से 15 डे to 28 डेज तक होंगे। चलो हो गया। अब देख लीजिए, ये सब आपके 4 फेज होते हैं। यहाँ पर तरह तरह की टीचर तरह तरह की बात बोलते हैं, मैं हमेशा फोलिकुलर से शुरू करता हूँ। फोलिकुलर से अगर हम देखते हैं तो हमें प्रोसेस बहुत अच्छा समझ आएगा। पहले हम पढ़ेंगे फोलिकुलर, उसके बाद पढ़ेंगे ओव्यूलेटरी, देन वी हैव स्टार्टेड ल्यूटियल फेज, देन वी विल कंटिन्यू विद मेंस्ट्रुअल फेज। चलो हम देखते हैं फोलिकुलर फेज। आप याद रखिएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन पहले 3 से 5 दिनों तक होता है। चलो चलते हैं हम फोलिकुलर फेज की तरफ। चलो डन, चलो चलते हैं फोलिकुलर फेज की तरफ। अच्छा चलो, फोलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव स्टेज। एक बात अच्छे से अपनी कान पे डाल लीजिए, फोलिकुलर फेज कहेंगे हम ओवरी के प्रेजेंस से, ओवरी में जो होगा उसको हम बोलेंगे फोलिकुलर फेज। और प्रोलिफरेटिव फेज कहां पर होगा, यहाँ पर एंडोमेट्रियम में होगा। कहां पर होगा, यूट्रस में होगा। आप अच्छे से देख लीजिए, डन। ये दोनों ठीक है सर। और उसका ड्यूरेशन कितना होगा, ड्यूरेशन आपको मिलेगा 6 डेज से 13 डेज तक। चलो हो गया सर, अच्छे से ले लो। चलो अब हम प्रोसेस को डिटेल करते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पर आपको मिलेगा हाइपोथैलेमस, ये वाला आपकी हाइपोथैलेमस मिलेगा। एकदम अच्छे से देख लीजिए, हाइपोथैलेमस से आपकी निकलेगा यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी, एंड उसके बाजू में पोस्टीरियर पिट्यूटरी। दिस इज कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी। मैं जस्ट एपी लिखता हूँ, एंटीरियर पिट्यूटरी। अब देख लीजिए, पहले क्या होगा, पहले आपकी जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, पहले हाइपोथैलेमस से निकलेगा GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, उससे निकलेगा पहला हार्मोन निकलेगा FSH एंड LH। देख लीजिए आप अच्छे से देख लीजिए। पहले आपने देखा हाइपोथैलेमस से GnRH निकला, वो GnRH जाके एंटीरियर से क्या निकलेगा, FSH निकलेगा और LH निकलेगा। FSH क्या करेगा, FSH यहाँ पर आके FSH पहले क्या करेगा, FSH पहले यहाँ पर होंगे प्राइमरी फॉलिकल। देख लीजिए आप अच्छे से, प्राइमरी फॉलिकल देख लीजिए आप अच्छे से। सॉरी मेरा मार्कर से थोड़ा इंक निकल गया। चलो अब देख लीजिए, पहले यहाँ पर हुआ क्या, प्राइमरी फॉलिकल को वो कन्वर्ट करेगा सेकेंडरी फॉलिकल में।
ले लो आप सेकेंडरी फॉलिकल। उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा टर्शियरी फॉलिकल में, चलो टर्शियरी फॉलिकल। उसके बाद को कन्वर्ट हो जाएगा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ए वाला आपकी ग्राफियन फॉलिकल है। चलो दिस इज कॉल्ड व्हाट, ग्राफियन फॉलिकल। अब देख लीजिए एफएसएच पहले निकलता हुआ प्राइमरी को सेकेंडरी बनाएगा, सेकेंडरी को टर्शियरी, टर्शियरी को ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगा इन चारों से, इन चारों चीजों से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और ग्राफियन फॉलिकल से एक एंजाइम, एक हार्मोन निकलेगा, ओवरियन हार्मोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन भी निकलेगा और उसके साथ साथ आपको इनहिबिन भी निकला हुआ मिलेगा, इनहिबिन। अब देख लीजिए एस्ट्रोजन भी निकलेगा, इनहिबिन निकलेगा। वो इनहिबिन क्या करेगा, शुरू के पहले तो एफएसएच बहुत हाई था। जब प्रीमोर्डियल फॉलिकल सेकेंडरी में कन्वर्ट हो रहा था, प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट हो रहा था, तब एफएसएच बहुत हाई रहा। लेकिन एफएसएच कन्वर्शन के साथ एस्ट्रोजन भी और इनहिबिन निकला। वो इनहिबिन उस एफएसएच को नेगेटिव रेगुलेशन करके एफएसएच को रिड्यूस कर देगा। चलो हम देखते हैं क्या हुआ। सर एक नंबर पॉइंट, इन ओवरी देयर इज sequential development of primary follicle to Graafian follicle takes place। ये वाला अच्छा समझ आएगा, Graafian follicle takes place। चलो हो गया, Graafian follicle takes place। उसके बाद एंडोमेट्रियम का जो लेयर टूटा हुआ था मेंस्ट्रुएशन की वजह से, उस लेयर में, वो जो लेयर था उस लेयर के क्या हो, उस लेयर में ऐसे करके प्रोलिफरेशन हो जाएगा। आप अच्छे से देख लीजिए, एकदम अच्छे से देख लीजिए। एंडोमेट्रियम थोड़ा करके मोटा हो रहा है, यहाँ पर देख लीजिए आप अच्छे से। एंडोमेट्रियम जो टूट गया था वो एंडोमेट्रियम फिर से ठीक हो रहा है, अब देख लीजिए। एंडोमेट्रियम proliferates, endometrium proliferates and start to increase its thickening। देख लीजिए आप अच्छे से, उसकी थिकनिंग को वो धीरे धीरे करके बढ़ा रहा है। चलो ये वाला हो गया। और फॉलिकुलर फेज में एट फर्स्ट आपको एफएसएच बहुत ज्यादा मिलेंगे। मैंने पहले बोला था जब प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में कन्वर्ट हुआ तब एफएसएच बहुत ज्यादा हुआ। अगर धीरे धीरे जब फॉलिकुलर स्टेज आगे बढ़ रहा था तो फॉलिकुलर स्टेज ने क्या बनाया, एस्ट्रोजन बनाया, उसके साथ उसने इनहिबिन बनाया। वो इनहिबिन जाके एफएसएच को रिड्यूस कर देगा। एट फर्स्ट एफएसएच इंक्रीज होगा, देन स्टार्ट टू सीक्रेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सॉरी एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन। अब अच्छे से देख लीजिए, इनहिबिन, वो इनहिबिन क्या करेगा, इनहिबिन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एफएसएच। वेरी इंपॉर्टेंट सर। इनहिबिन क्या करेगा, एफएसएच को धीरे धीरे रिड्यूस कर देगा। एंड जो एलएच जो निकला था ना, वो एलएच धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाएगा और एलएच सिक्रेशन इंक्रीज। चलो ये वाला हो गया, चलो एकदम परफेक्ट सर। ले लीजिए आप पहले, अब अच्छे से देख लीजिए। जब फॉलिकुलर फेज शुरू हुआ था तो पहले हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच निकला। वो जीएनआरएच जाके एंटीरियर से किसको निकाला, एफएसएच एंड एलएच को निकाला। पहले एफएसएच के अमाउंट बहुत ज्यादा होंगे। एफएसएच करके धीरे धीरे करके प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शियरी से ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। जब ग्राफियन फॉलिकल बनेगा तो उन तीनों में से एस्ट्रोजन और इनहिबिन निकलेगा। वो इनहिबिन जाके उस एफएसएच को क्या करेगा, उस एफएसएच को बहुत रिड्यूस करेगा। माने इनहिबिन शो द नेगेटिव रेगुलेशन टुवर्ड्स द एफएसएच। एंड आखिर के वक्त पे एलएच जो पहले धीरे से निकलता था वो एलएच ज्यादा करके निकलेगा। चलो ये हो गया प्रोलिफरेटिव फेज। चलो उसके बाद हम चलते हैं, लिख लो जे, उसके बाद हम चलते हैं ओव्यूलेटरी फेज पर। चलो नंबर 2 चलते हैं हम, ओव्यूलेटरी फेज। उसका नाम है, अगर आपने नाम को अच्छे से पढ़ा तो आपको पता चलेगा क्या होने वाला है उसमें। ओव्यूलेटरी माने ओव्यूलेशन होगा। वो कौन से दिन में होगा, 14th डे, एकदम 14th डे में होगा। 14th डे में क्या होगा, अब देख लीजिए। आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है एट द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो मिडल की डेट है मेंस्ट्रुअल साइकिल,
अचानक सडनली साइकिल LH एंड FSH अटेन्स देयर पीक, माने LHS और FSH का सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा और LH पीक को हम बोलेंगे LH सर्ज। आप अच्छे से देख लीजिए LH सर्ज किसको बोलते हैं सर। यहाँ पर LH तो निकला हुआ था, धीरे धीरे करके यहाँ पर LH बहुत ज्यादा निकलेगा। स्टार क्वेश्चन, वो LH जाके इस ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा। भाई तुम आप तुम्हारा ओवम को रिलीज कर दो, अब तुम्हारा वक्त चलाया हुआ है, डन। चलो LH सर्ज, देन from mature Graafian follicle there is release of ovum, very important। आप अच्छे से देख लीजिए, रिलीज ऑफ ओवम, वो ओवम को निकलेगा। बहुत शानदार क्वेश्चन। प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन, क्या बोलते हैं उसको हम? ओव्यूलेशन। आप देख लीजिए, आपको क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल की किस फेज में LH और FSH अपनी पिक पर रहता है? तो आप अच्छे से बोल देंगे ओव्यूलेटरी फेज। अगर LH आपकी पिक में नहीं रहा तो वो ग्राफियन फॉलिकल से ओवम नहीं निकल पाएगा, तो उसको रहना है अपने पिक पर, उसको हम क्या बोलते हैं? LH सर्ज, ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन के बाद आप देख लीजिए, ए वाला आपका ओव्यूलेशन हुआ तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ओव्यूलेशन कुछ इस तरह से हुआ, आपका ओवम चला है, ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन के बाद बाकी के जो पार्ट, वो पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो पार्ट कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप देख लीजिए अच्छे से, ए वाला क्या हुआ? ए वाला आपका कॉर्पस ल्यूटियम, CP मींस कॉर्पस ल्यूटियम। चलो ले लो कॉर्पस ल्यूटियम। रिमेनिंग follicle get converted into corpus luteum। चलो हो गया सर, कॉर्पस लुटियम, डन। चलो अच्छा देख लीजिए हमारा। उसके बाद हम थर्ड फेज में चलते हैं, ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज। अब अच्छे से लिख लीजिए, चलो अच्छे से लिख लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो उसके बाद चलते हैं हम ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज पर। चलो ल्यूटियल फेज और उसका नाम है और सिक्रेटरी फेज। सर ल्यूटियल फेज किस लिए है? ल्यूटियल फेज कहां पर होगा? ओवरी में होगा। अगर कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी में बना तो ल्यूटियम फेज भी तो ओवरी में होगा, ओवरी। एंड सिक्रेटरी फेज किस में होगा? यूटेरस में होगा। चलो देखते हैं किस लिए इसको सिक्रेटरी बोलते हैं। चलो उसका ड्यूरेशन 15 से 28 डेज तक, सबसे बड़ा जो स्टेज है वो स्टेज होगा ल्यूटियल फेज। 14 डेज, इसमें 14 डेज आपको चाहिए और 14 डेज आपको फिक्स मिलेगा। क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, 14 डेज, ये वाला 14 डेज आपको फिक्स मिलेगा। अगर आपको क्वेश्चन में मिला, अगर किसी भी फीमेल में 26 दिन के अंदर उसका साइकिल होता है तो उसका ओव्यूलेटरी फेज कौन से दिन में होगा? तो आप क्या करोगे? 26 - 14, देन यू विल गेट 12 नंबर दिन को क्या होगा? उस फीमेल में ओव्यूलेशन हो जाएगा। मेरा बताने का मतलब एक ही है, अब किसी भी परिस्थिति में सिक्रेटरी फेज और ल्यूटियल फेज का ड्यूरेशन चेंज नहीं होता, वो हमेशा फिक्स रहता है। अगर चेंज होना होता है तो ओव्यूलेटरी फेज का होगा, ब्लीडिंग फेज कम हो जाएगा और ज्यादा हो सकता है, और फोलिकुलर फेज कम ज्यादा हो सकते हैं, बट ये 14 दिन आपको फिक्स मिलेगा। चलो भाई ले लो क्वेश्चन। चलो क्या होता है देखते हैं हम, क्या होता है उसमें। चलो उसमें क्या होगा? उसमें कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन। आप जानते हैं कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन मैक्सिमम निकलता है, सबसे ज्यादा, और साथ के साथ ईस्ट्रोजन भी निकलता है, ईस्ट्रोजन भी थोड़ा बहुत निकलता है, और बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। बस आपको सिर्फ दो ही नाम याद रखना है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन मैक्सिमम होगा। वो प्रोजेस्टेरॉन जाके, मैंने बोला ऐसा प्रोजेस्टेरॉन है, वो प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? वो प्रोजेस्टेरॉन जाके इस एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को बहुत ज्यादा कर देगा। यहाँ पर से कुछ इस तरह से आप देख लीजिए अच्छे से, एकदम क्रिस्टल क्लियर देख सकते हो। एंडोमेट्रियम थिकनिंग क्या कर, एंडोमेट्रियम थिकनिंग को बहुत ज्यादा कर चुका है। किस लिए? अभी तो ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन होने के बाद अगर इस ओवम को स्पर्म मिल गया तो वो जाइगोट बना देगा। जाइगोट को कंसीव करने के लिए आपको एंडोमेट्रियम में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई होना चाहिए। उसे तो पता नहीं है स्पर्म अंदर है और नहीं है, उसका तो काम है, अगर जाइगोट, अगर ये जो ओवम है, इस ओवम को अगर स्पर्म मिल गया तो वो जाइगोट बनाएगा। जाइगोट
फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ यहाँ पर आके इम्प्लांट करेगा, तो उसके लिए वो उसको थिक करता है। थिक करने में कौन मदद करते हैं? प्रोजेस्टेरोन मदद करते हैं। अगर इसीलिए आपने देखा होगा जब प्रेगनेंसी होता है तब प्रोजेस्टेरोन बहुत ज्यादा हो जाता है। किस लिए? वहां पर कॉर्पस ल्यूटियम हमेशा रहता है, वो डिजेनरेट नहीं करता। आगे की क्लास में आपको मालूम पड़ेगा। अब ले लीजिए, अब देख लीजिए अच्छे से, यहाँ पर थिकनिंग होता जा रहा है अच्छे से। आप देख लीजिए एकदम क्रिस्टल क्लियर, आप देख लीजिए थिकनिंग होता जा रहा है। चलो हो गया थिकनिंग, और उसमें बहुत सारा ब्लड सप्लाई भी आ जाएगा, बहुत सारा ब्लड सप्लाई, बहुत सारा। किस लिए? ब्लड सप्लाई इसलिए नहीं उसको ब्लड चाहिए, ब्लड सप्लाई उसलिए क्योंकि उसको अपनी जाइगोट को नरिश करना है। जब ये जाइगोट आ जाएगा, वो जाइगोट यहां पर से करके कुछ इंप्लांट हो जाएगा, उसको नरिश करने के लिए ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है। इस ब्लड की वजह से उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, वो जाके अपनी फर्दर स्टेट कैप्चर कर सकता है। चलो हो गया सब। Corpus is secret progesterone which makes the endometrium more thick. Number 1 point. Number 2, highly vascular किस लिए? ब्लड वेसल चलाएगा। 3 नंबर 3 में जो आपको मिलेगा ग्लैंड्यूलर भी बनाएगा, और 4 नंबर आपको क्या? सिक्रेटरी भी बनाएगा। ठीक है सर। अगर आपने देखा होगा ये प्रोसेस 15 से 28 दिन तक चलता है। अगर आपने समझ लिया 24 दिन हो गए, तो 24 के बाद तो बॉडी को ऐसा मालूम होगा कि अब मेरे अंदर स्पर्म नहीं है। अगर स्पर्म नहीं है तो क्या होगा? मुझे पहले एक बार फिर इस प्रोसेस को दोहराना पड़ेगा। तो उसने क्या करता है? उसलिए आफ्टर सम डेज देयर इज डिजेनरेशन ऑफ corpus luteum एंड सडनली प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज होता है। एक फीमेल में क्या होता है? एक फीमेल में उसे पता है उसकी मेंस्ट्रुएशन कब होंगे। शरीर में बहुत सारे सिम्टम्स हो जाते हैं, शरीर का टेम्परेचर उसकी जो बॉडी है उस बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, BMR हाई हो जाता है। लेकिन वो पता नहीं कब निकलेगा वो ब्लड। उसको पता है कि आज के दिन ये ब्लड निकलना है और आज और कल में निकलेगा, लेकिन उसको यह पता नहीं कब निकलेगा। वो प्रोसेस अनसर्टन होता है। किसलिए? इसलिए आफ्टर सम टाइम देयर इज डिजेनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम एंड देयर इज डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन। अब देख लीजिए आप, सर जो प्रोजेस्टेरोन ने मिलकर उसको थिक बनाया, वो प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट धीरे से घट गया। घटने के बाद वो अमाउंट तो उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा? इस यहाँ पर से ये सारा ब्लड जाके वेजाइना को तोड़ता हुआ निकलेगा, उसको हम बोलेंगे मेंस्ट्रुएशन। समझ आ गया आपको? आफ्टर सम टाइम देयर इज डिजेनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम एंड डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन एंड एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन। चलो अच्छे से ले लो आप, एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन। अब देख लीजिए आप अच्छे से, जब ल्यूटियल फेज शुरू हुआ था पहले के समय में उसमें प्रोजेस्टेरोन बहुत ज्यादा हुआ था। जब ल्यूटियल फेज के दिन आखिर तक चला आता है तो उसके क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन डाउन हो जाता है। अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो, अगर एक फर्टिलाइज हुआ तो यहाँ पर उसको बहुत सारे सिग्नल मिलेंगे। वो आपको इम्प्लांटेशन में पता चलेगा। सिग्नल क्या से? HCl, HPL, बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारा हार्मोन होता है, ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजन, बहुत सारे हार्मोन की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम का शेप हमेशा सेम ही रहता है। कॉर्पस ल्यूटियम से क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम से आपको मिलेगा कॉर्पस हीमोरेजिका आपको मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा कॉर्पस एल्बिकेंस। अब देख सकते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस मींस एल्बाइनो, माने वो व्हाइटिश कलर का एक बॉडी होता है कॉर्पस एल्बिकेंस के वजह से अगर छोटा हुआ तो प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज हो जाएगा। ये सारी के सारी सेल जाके एकदम ब्लड से लेकर शुरू होकर अपने वेजाइना को तोड़ता हुआ वो ब्लीडिंग यहाँ पर से निकल जाएगा एकदम अच्छे से। इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बा मेंस्ट्रुएशन, माने ब्लीडिंग फेज जिसको हम बोलते हैं। चलो उसके बाद हम चलते हैं ब्लीडिंग फेज पर। चलो अब ले लो अच्छे से। चलो देखते हैं सर क्या हुआ। चलो अब देख लो अच्छे से, मेंस्ट्रुएशन और ब्लीडिंग फेज 3 से 5 दिन तक होता है ये।
यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एंडोमेट्रियम का लेयर का ब्रेकडाउन होगा। इजी है, एकदम इजी है। एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन, एज अ रिजल्ट क्या क्या निकलेगा सर, अनफर्टिलाइज्ड एग, एक नंबर पॉइंट। नंबर 2 में आपको मिलेगा म्यूकास। नंबर 3 में आपको मिलेगा कॉर्पस ल्यूटियम, सॉरी वो तो ल्यूटियम नहीं रहेंगे, वो उसका जो भी फॉर्म है कॉर्पस एल्बिकस। उसके बाद आपको कुछ ब्लड मिलेंगे, वो सारी यहां से टूटता हुआ किससे, वेजाइना से, वेजाइना से टूटता हुआ वो बाहर चले जाएंगे। इस तरह से आप देख लीजिए, एकदम अच्छे से आप देख लीजिए। रिमूव बाय द वेजाइना, डन, आप ले लिया अच्छे से, रिमूव बाय द वेजाइना। एंड ब्लीडिंग कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। चलो एक बार हो गया। अगर एक बार होने के बाद सिर्फ फिर से क्या होगा, जीएनआरएस निकलेगा और फिर से उसने फोलिकुलर स्टेज करेगा, ओव्यूलेटरी फेज, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद ब्लीडिंग, ऐसे करके ये साइकिल हमेशा एक महीने में 28 दिन और 29 दिन के अंदर वो साइकिल कंप्लीट होंगे। यहाँ पर से मैंने आपको सिर्फ इतना याद रखना है, यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन आपको गिरा हुआ मिलेगा। चलो डन, चलो ले लो पॉइंट, चलो अच्छे से देख लीजिए। अभी हम सारे पॉइंट को एक साथ मार्च कराता हुआ चलेंगे। चलो देखते हैं सर क्या है इसमें। चलो अब देख लीजिए आप, यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको कुछ ग्राफ मिलेंगे आपकी बुक पर। 1 से 1, 3, 5, 7, 10, 13, 14, 15, 6 भी डाल देता हूं मैं यहाँ पर, 18, 21, 23, 25, 27, 28। चलो हो जाएगा शायद, चलो ठीक है। इस 1 से 5 को हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल फेज। चलो एक साथ ले लो अच्छे से, एक और बार ले लो। और 6 से लेके एकदम 13 दिन तक हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फोलिकुलर फेज। चलो एकदम से 14 के दिन को हम स्पेशली क्या बोलेंगे, ओव्यूलेटरी फेज। वहां पर एलएच आपको हाई मिलेगा, ओव्यूलेटरी फेज। मैं दिखाऊंगा, एक ट्रिक्स दिखाऊंगा आपको। और 15 से लेके आपको 28 तक आपको क्या बोलेंगे, ल्यूटियल फेज। चलो ठीक है सर, ल्यूटियल फेज मिलेगा। कुछ भी करो, ऐसा करो 15वें दिन पर मैंने बोला रेड कलर का जो मार्क है, वो रेड कलर की मार्क में आपको मिलेगा एलएच, और ब्लैक कलर की मार्क में आपको मिलेगा एफएसएच। आप अच्छे से देख लीजिए कौन सा वाला एफएसएच, कौन सा वाला एलएच। और ब्लैक कलर में क्या मिलेगा आपको, ब्लैक कलर में आपको एफएसएच। सिंपल सी चीज, 14 में चले आओ, 14 में चले आते हैं हम यहाँ पर। 14 में क्या करोगे आप, देख लीजिए आप, एलएच की जो भी लिमिट होगा आप एलएच को ऐसे करके 14 में ऐसे करके उठा दो, तो ए आपका हुआ एलएच सर्च। बस परफेक्ट सर, दिस इज एलएच सर्च। आपको ग्राफ मिलेगा एलएच सर्च। एलएच सर्च के ठीक नीचे आपको ऐसे करके कुछ आपको एफएसएच सर्च में भी मिलेगा। ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन, कौन सी फेज में एलएच और एफएसएच आपकी पिक में रहेंगे, तो क्या होगा, आपकी ओव्यूलेटरी फेज में रहेंगे। पहले आप देख सकते हो, अगर पहले आपने दिखा होगा, पहले के दिन पर, पहले जो 6 दिन थे आपके यहाँ पर, जो 6 दिन थे यहाँ पर, 6 दिन में क्या होगा, 6 दिन में आपको एफएसएच यहाँ पर कुछ ज्यादा मिलेंगे, उसके बाद वो गिरता हुआ ऐसा चला आएगा। और प्रोजेस्ट जो एलएच जो है, वो एलएच ऐसे करके निकलता हुआ थोड़ा ऐसे करके चला जाएगा, ऐसे करके जाके ऐसे करके आ जाएगा। चलो किस लिए ऐसा, सिंपल फंडा है। अगर आपने बोला एलएच जब निकलते हैं, वो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे यहाँ पर बोलेंगे प्राइमरी फोलिकल। देख लीजिए आप अच्छे से, सेकेंडरी फोलिकल, ये ट्रिक्स है इसका। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, टर्शियरी फोलिकल, और भी बड़ा हो जाएगा टर्शियरी फोलिकल।
उसके बाद क्या मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा ग्राफियन, ये वाला आपको ग्राफियन फॉलिकल। चलो हो गया सर, ग्राफियन फॉलिकल ले लो आप, ग्राफियन फॉलिकल ले लिया ग्राफियन फॉलिकल से। ग्राफियन फॉलिकल होने के साथ साथ आपको ईस्ट्रोजन भी मिलेगा। और आप अगर आप अच्छे से देख लीजिए, अगर मैंने मार्क किया ये ब्लू वाला आपको मिलेगा ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन, एंड ये ग्रीन वाला प्रोजेस्टेरॉन। चलो देखते हैं हम प्रोजेस्टेरॉन अगर मिला है तो देखते, चलो देखते क्या होता है प्रोजेस्टेरॉन। चलो देख लो आप अच्छे से। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन आपको यहाँ पर कुछ जाते, कुछ बहुत जाते हुए दिखाई देगा। और उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पर डिक्रीज होता हुआ सडनली ओव्यूलेशन के बाद आपको पता है कॉर्पस ल्यूटियम हो जाए, तब प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाएगा और आखिर के वक्त प्रोजेस्टेरॉन भी थोड़ा करके कम हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे प्रोजेस्टेरॉन। अब देख लीजिए प्रोजेस्टेरॉन डन। और ईस्ट्रोजन क्या हुआ, ईस्ट्रोजन यहाँ पर जाते हुए यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाएगा, उसके बाद वो फिर चला आएगा। वो अच्छे से ले लो, चलो डन। इसलिए सर यहाँ पर उसके बाद आपको क्या होगा, उसके बाद आपकी ओव्यूलेशन होगा, यहाँ पर करके ओव्यूलेशन ले लो, ओव्यूलेशन। और एक क्या हुआ, ये हुआ आपका कॉर्पस ल्यूटियम सीपी, जिसकी वजह से क्या हुआ प्रोजेस्टेरॉन निकलता हुआ जा रहा है। अगर आपने एंडोमेट्रियम थिकनिंग की देखा होगा तो यहाँ पर आपको थिकनिंग बहुत गिरा हुआ मिलेगा, बहुत कम मिलेगा थिकनिंग। किस लिए, ब्लीडिंग फेज चल रहा है यहाँ पर, और प्रोजेस्टेरॉन गिर गया ना। प्रोजेस्टेरॉन गिरने के बाद क्या हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं रहा, सो उसके एंडोमेट्रियम तोड़ देगा और क्या होगा, यहाँ पर से आपको ब्लीडिंग, यहाँ पर से आपको ब्लीडिंग मिलेगा, ब्लीडिंग स्टेज। चलो ब्लीडिंग हो गया, चलो चलो ब्लीडिंग हो गया सर। उसके बाद आपको फॉलिकुलर फेज मिलेगा 6 दिन में। आप देख लीजिए यहाँ पर एंडोमेट्रियम थोड़ा करके निकलता हुआ, थोड़ा करके निकलता हुआ, बस कुछ यहाँ पर से रिपेयर है, यहाँ पर रिपेयर होता हुआ, चलो कुछ रिपेयर होता हुआ यहाँ पर एंडोमेट्रियम। चलो उसके बाद ल्यूटियल फेज में एंडोमेट्रियम और निकलता हुआ, कुछ इस तरह से कुछ निकलता हुआ आपको मिलेगा। उसके बाद फिर वो तोड़ता हुआ आपको दिखाई देगा, उस तोड़ने के बाद वो ऊपर चला आएगा। ले लो, यहां पर से क्या होगा, अगर प्रोजेस्टेरॉन घट गया तो एंडोमेट्रियम अपनी थिकनिंग को मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो उसमें से क्या होगा, उसमें से जो ब्लीडिंग उसने बनाया वो ब्लीडिंग यहाँ पर से कुछ यहाँ पर से निकला होगा। चलो चलो भाई चलो, बस अब देख सकते हो भाई। चलो भाई चलो ले लो, ठीक है चलो भाई, बस परफेक्ट, देख लीजिए अच्छे से। चलो 2-4 क्वेश्चन करते हैं हम इसके बाद। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाला है। चलो एक बार ले लो, वेरी क्लियर। चलो हम 3 क्वेश्चन करेंगे, जस्ट 3 क्वेश्चन। मैच द इनकरेक्ट वन। चलो देखते हैं क्या इनकरेक्ट मिलेगा, अगर आपको मिला। ठीक है सर, अब देख लीजिए आप आंसर कौन सा होगा। सर ओव्यूलेटरी में एलएच सर्च होगा ही होगा, 14 के दिन होता है। फॉलिकुलर में ईस्ट्रोजन भी मोर होंगे, इसका ग्राफियन फॉलिकल ईस्ट्रोजन निकलता है। और फॉलिकुलर डेवलपमेंट मेंस्ट्रुअल फेज में प्रोजेस्टेरॉन बहुत लो होंगे, ये वाला पॉइंट लो होंगे, तभी तो आपके एंडोमेट्रियम तोड़ेगा, तोड़ता हुआ ब्लीडिंग निकल सकता है ना। चलो ये एक नंबर क्वेश्चन हो गया। 2 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर।
एक ग्राफ से क्वेश्चन देखते हैं सर। कौन से फेज का ग्राफ है? चलो, अगर आपको डेट दे रखा है 13-15, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन निकला हुआ। 14 के दिन आपको कौन सा मिलेगा? आपको LH ऊपर की तरफ मिलेगा और FSH नीचे का बस सर्ज होगा। तो वो कौन सा? आपको ऑप्शन नहीं चाहिए भाई। उसको क्या बोलेंगे हम? ओव्यूलेटरी फेज। चलो एक और ग्राफ से क्वेश्चन देखते हैं। चलो 17, 25, 26, 27 और 28, बस परफेक्ट सर। तो आपका अगर आपका ऑप्शन में मिला कौन से फेज का है? फोलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज और ओव्यूलेटरी फेज और प्रोलिफरेटिव फेज। अब देख सकते हैं 70 दिन में अगर किसी का हाई रहा तो वो क्या होगा? वो तो प्रोजेस्टेरोन होंगे, उसकी वजह से तो एंडोमेट्रियम का थिकनिंग होता है। और ये वाला होगा एस्ट्रोजन। चलो तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर आएगा ल्यूटियल फेज। चलो 3 क्वेश्चन हो गए। चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक फीमेल 31 डेज रहा उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल पर, उसका ओव्यूलेटरी फेज क्या होगा? 15th डे को होगा, 16th डे को होगा, 17th डे को होगा और 18th डे को होगा। चलो हम देखते हैं कौन सी डे में होगा। सिंपल, 31 माइनस ल्यूटियल फेज, 31 माइनस 14 कर दो आपको 17 मिल जाएगा। तो आपका आंसर ये रहा। चलो भाई, चलो ठीक है बस। चलो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बहुत एक सिंपल ट्रिक्स था आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने के लिए। आई थिंक आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपकी जो नॉलेज चाहिए मेंस्ट्रुअल साइकिल की MCQ करने के लिए वो आपको 100% मैं नहीं बोल सकता, 100% तो किसी से नहीं होता, 90% आपको आ जाएगा नॉलेज। उसके बाद आप आपकी NCERT को रीड करिए लाइन बाय लाइन। उसके बाद आप कुछ प्रैक्टिस पेपर करिए, उसके बाद आपको क्लियर मिलेगा। चलो, और इस वीडियो को आपके साथ जल्दी शेयर कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक से वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप किस टॉपिक में वीडियो चाहिए। मैंने पहले सोचा था मैं एक वीडियो सीरीज़ चलाऊँगा, लेकिन वीडियो सीरीज़ में वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पर बारिश की वजह से। सो इसलिए अगर आपको वीडियो मिलता रहेगा चैनल में। अगर आपको कुछ टॉपिक से वीडियो चाहिए, सर मोलिकुलर से कराओ, सर बायोटेक से कराओ, सो आप मुझे प्लीज़ नीचे एक कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पर आप मुझे प्लीज़ लिख लीजिए आपके कौन से चैप्टर में चाहिए। मैं तुरंत आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। आप अच्छे से रहिए और एकदम कॉन्सेप्ट के साथ आप पढ़िए। थैंक यू, फिर से देखिए। थैंक यू वेरी मच। टाटा।